हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 3 जून सन 2020, दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि द्वादशी। आज प्रदोष का व्रत भी रहेगा। नक्षत्र स्वाति, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। कुछ समय से हमें कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि शर्मा जी, उंगलियों में जो सबसे टॉप का ऊपर का ये खाना होता है, जिसे हम हर उंगली में कितने पर्व होते हैं, जिसे हम खाना भी कहते हैं, पर्व भी कहते हैं। 3 पर्व होते हैं। किसी की उंगली में 4 पर्व भी होते हैं। 4 पर्वों का क्या रहस्य है वो हमने एक स्वतंत्र वीडियो में बताया है, उसे आप सुन सकते हैं। तो आपका ये सवाल है कि जो हमारी उंगलियों में सबसे टॉप के ऊपर गोल गोल शंख की चक्र की आकृति होती है और कुछ लंबी सी शंख जैसी आकृति होती है, क्या ये अशुभ होती है? तो सबसे पहले तो हम आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं। किसी भी जातक की हथेली में बनी ये गोल आकृति उंगलियों के टॉप पर और बनी शंख की आकृति, ये शुभ होती है, ये किसी के लिए भी अशुभ नहीं होती है। लेकिन किसके लिए कितनी शुभ होती है और किसके लिए और भी अधिक शुभ होती है, तो ये सब चीज़ें फिर अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं। अब जैसे किसी भी जातक की उंगली में ऊपर की तरफ 4 चक्र बने हों, 4 चक्र सीधे हाथ में, 4 चक्र उल्टे हाथ में, चारों उंगलियों में, अंगूठा भले ही ना उसमें हम गिने, लेकिन चारों 8 की 8 उंगलियों में हों, अत्यधिक शुभ होता है। 8 गोल चक्र बनना, बहुत ही ज़्यादा चक्रवर्ती सम्राट की तरह योग पैदा होता है, यानी कि उस व्यक्ति को सुख सुविधाएं बहुत प्राप्त होती रहती हैं। और शंख की यदि स्पष्ट आकृति आप देखेंगे, ऐसे ऐसे गोल जैसा पैरामीशियम सा आप ड्राइंग में बनाते थे, तो यदि शंख जैसी आकृति हथेली की मध्यमा में 3 या 4 बनी हो, दोनों में, मध्यमा में, इसमें भी और इसमें भी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक प्रवृत्ति को बलवान बनाती है। अनामिका में शंख की आकृति, यदि 4 शंख की आकृतियाँ बनी है, शंख के अंदर शंख, शंख के अंदर शंख, आप कभी देखें हल्की सी शाही लगा करके और फिर उंगली उस पर छाप के देखें, आपको वो स्पष्ट दिख जाएंगी। बहुत हल्की सी लगाई जाती है, जैसे हम अंगूठा दस्तावेजों पर लगाते हैं। तो यदि ये आपकी अनामिका में 4 शंख की आकृति बनी है दोनों हाथों में, विद्या को बलवान बनाती है। सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर कनिष्ठिका में यदि 3 शंख बने हैं तो देवी उपासना से अत्यधिक लाभ कराती है। और इसी के साथ यदि तर्जनी में 3 शंखों की आकृति बनी है, ध्यान से देखने पर दिखती हैं ये सब चीज़ें, 3 शंख की आकृति बनी है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को अच्छा लाभ दिलाती है। और यही स्थिति यदि इंडेक्स फिंगर में 4 गोले बने हैं, चक्र बने हैं, भले किसी उंगली में ना हो लेकिन केवल इंडेक्स में हो, 4 गोले हों, तो यात्राओं से वो व्यक्ति धन अर्जन करता है। तो कहने का भाव, यूँ तो बहुत सारे योग मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज मेरा बताने का तात्पर्य केवल आपको इतना मात्र है कि यदि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक की हथेली में शंख की आकृति हो या चक्र की आकृति हो, तो ये हमेशा शुभ परिणाम ही देती है। ऐसा नहीं है कि वो जातक हमेशा सुखी रहेगा। अब देखो, सुख दुख तो धूप छांव की तरह है, आते जाते रहते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति को अपना हाथ दिखाते हैं, अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारे पास आप लोग जैसे आजकल इन दिनों में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो जब आपका हथेली हमारे पास आती है तो उसमें हम ये आकृति ज़रूर देखते हैं। इस आकृति से हाथ देखने वाले को भी मदद मिलता है और फिर उसके ऊपर कई बार विशेष उपाय भी निकल कर के आते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए।
अब बहुत लोग इस विद्या को भाई बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग केवल इसे एक कहानी मान करके छोड़ देते हैं या इसे केवल एक अंधविश्वास मान करके छोड़ देते हैं। तो ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र इसको कहते हैं, ये अपने आप में विज्ञान से ओतप्रोत है। अब एक चीज़ मैं इसका एक ही उदाहरण देता हूँ, आपको ज़्यादा नहीं दूंगा। जो लोग ये कहते हैं ना ये हाथ की रेखाएं अंधविश्वास हैं, इनसे कुछ नहीं होता, तो आप मुझे बताइए अगर ये हाथ की रेखाएं और ये चिन्ह अंधविश्वास हैं तो आधार कार्ड किसके आधार पर बनता है? आपके इन हाथ के आधारों पर ही आधार कार्ड बनता है। यानी कि आपके डेल्टाज, आपके हाथ के फिंगरप्रिंट जो हैं ये कभी किसी से मैच नहीं खाते। किसी भी संसार में चाहे कितने भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी के फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं खाते। क्यों? सबका नसीबा अलग अलग होता है जनाब, सबका भाग्य अलग अलग होता है। इसलिए कुदरत ने सबकी हथेली में ये रेखाएं अलग अलग बनाई हैं, देखने को भले ही दिखती हों। आप कभी गांव में रहे हैं, आप कभी गौशाला गए हैं, आप कभी गौशाला जाइए, तो अगर वो सारी गायें आपको हम ऐसे छोड़ दें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मेरी कौन सी है, जिसे नहीं पता। लेकिन जिन्हें पता है वो अपनी गैया को कहते हैं भाई ये तो हमारी है। बकरियों का झुंड जा रहा है, आपको मैं 2 दिन के लिए, हमें कोई 2 दिन के लिए कहे कि लो शर्मा जी ये बकरी आप रखो, और 2 दिन के बाद अगर उस बकरियों को झुंड में मिला दिया जाए नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जिनका वो वर्क है वो पहचान लेते हैं। तो ऐसे ही जिनका पामिस्ट का काम होता है, जो पामिस्ट होते हैं वो अच्छे से उन रेखाओं को पढ़ना जानते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है। और फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही पुलिस मुजरिम तक पहुंच जाती है, और जिसके फिंगरप्रिंट होते हैं वही पकड़ा जाता है। तो इन हाथ की, और कुदरत का कमाल देखो, कुदरत का क्या देखो कमाल, कि शक्लें तो सबकी अलग अलग हैं ही, लेकिन हाथ की बारीक से बारीक रेखाओं का प्रस्तुतिकरण कुदरत ने अलग अलग किया है। तभी तो कहते हैं ना कुदरती चीज़ें बेमिसाल होती हैं, उनका कोई जवाब नहीं होता। तो आज मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ, जिन दर्शकों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ ना हो, डेट ऑफ बर्थ का ज्ञान ना हो, कन्फ्यूज़न हो समय में, तो कोई अच्छे पामिस्ट हो, कोई भी आपके आसपास जहाँ आप लोग रहते हैं, तो आप उनको अपने दोनों हाथों का फ़ोटो भेज करके या उनसे मिल करके 100% अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। एक ज़माना था कि मेरे खुद याद है कि आज से 30 साल करीब 27-28 साल पहले जब हम लोग हाथ देखना ये चल रहा था प्रैक्टिस हमारी, तो हम देखा करते थे कि लोग कपूर जला करके कागज़ पे कपूर की पूरी कालस लिया करते थे, फिर हाथ का छापते थे, या जो ब्लू शाइन होती है उसे हाथ पर लगा करके तब सफ़ेद कागज़ के ऊपर अपना छापा भेजते थे। उसमें भी उतनी क्लियरिटी नहीं आती थी। अब आज तो मोबाइल का युग है, सबके मोबाइल में कैमरे हैं, अच्छे से कैमरे को अच्छे से जूम करके अच्छे से फ़ोटो खींचिए। केवल अपना फ़ोटो भी किसी पामिस्ट को आप भेज देंगे दोनों हाथों का, तो आपकी रेखाओं को पढ़ करके क्यों समस्या आ रही है, क्यों समस्याओं में आप पड़े हैं, उसका निदान क्या है, कौन सा ग्रह ऐसा है कि जिसका आप उपाय करें, कौन सा दान ऐसा है जो आप दान करके अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का भाव ये पामिस्ट्री जो है ये अंधविश्वास नहीं है। हाँ, जो इससे लाभ लेना चाहे वो लाभ ले सकता है, और जो नहीं लेना चाहे उसकी इच्छा है। अब हिंदू में, हमारे सनातन शास्त्र में हमारे ऋषियों ने अध्ययन बहुत किया है। अब हम क्या करें, हमारे ऋषियों का अध्ययन इतना उच्च कोटि का रहा है, उन्होंने एक एक चीज़ के पीछे पढ़ के उसकी खोज की है। अब जिन्होंने ये खोज नहीं की उन्होंने नहीं की है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक अनुमान है, एक गणित है। ज्योतिष हो, पामिस्ट्री हो, ये कोई जादू नहीं है, ये एक गणित है, एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन अच्छे से लगाई जाए तो कहीं ना कहीं जीवन कैलकुलेटेड हो ही जाता है। आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो भी कोई गणित नहीं है, वो भी कोई जादू नहीं है, मतलब कोई जादू नहीं है, कैलकुलेशन डॉक्टर साहब लगाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, और किसी अंजाम पे पहुंच जाते हैं। तो मेरे दर्शकों, कुल मिलाकर के जिन जातकों की हथेली में ये चिन्ह होते हैं नाना भांति के, तो वो कई बार अशुभ भी होते हैं, कई बार शुभ भी होते हैं, लेकिन
चक्र और बना गोला और ये शंख की आकृति उंगलियों के अंतिम पर्व पर अशुभ नहीं होती है, ये शुभ ही होती है। आइए दर्शकों, समय चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमन्ताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो एक कितना बड़ा बेनिफिट है कि जब भी आप किसी को जन्मपत्री दिखाते हैं या कोई भविष्य के लिए कोई पूछना चाहते हैं या कोई समस्या चल रही है उसका निदान चाहते हैं, तो अमूमन हमसे डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है। लेकिन पामिस्ट्री विद्या के लिए डेट ऑफ बर्थ की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक संदेश और, धीरे धीरे हम भी अपने संस्थान में कुछ कार्य अब करने लगे हैं। तो जिन लोगों की पत्रिकाएं या इस प्रकार की चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक हम भेज चुके हैं और बहुत लोगों को जो हमने रुद्राक्ष रूपी प्रसाद देने का आपसे वायदा किया था, बहुत लोगों को मिल भी चुका है। कुछ लोगों का कहीं ना कहीं डाक में है, पोस्ट ऑफिस में है और कुछ लोगों का हमारे पास भी है। हम भी जल्द से जल्द उसे भेजने का प्रयास करेंगे। और यदि आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई परामर्श लेना चाहते हैं, हथेली के माध्यम से या अपनी कुंडली के माध्यम से, उसके लिए आप हमारे संस्थान में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। और जो व्यक्ति कहीं दूर दराज रहते हैं, इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति भी हमारे संस्थान में हमसे कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।